जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, इसमें कुल मिलाकर के 555 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे या इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसमें हम देखिएगा, इसमें हम जानेंगे कि इस वैकेंसी में आपके लिए आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से इसकी लास्ट डेट रखी गई, और साथ ही साथ बात करेंगे एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, किस तरह से आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। इसकी पूरी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में आपको पूरी देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा हो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। उसमें 455 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आईबी भर्ती गृह मंत्रालय ने जारी की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 6 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अब इसमें महिला और पुरुष यानी कि जेंट्स और लेडीज़ दोनों इसमें अप्लाई कर सकती है। आवेदन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। पूरी डिटेल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट SAMT। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हो 455 इसमें टोटल पद रखे गए हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर देख रहा होगा सैलरी, जिसमें पे स्केल्स वाइज आपको बता रखा है 21,700 से 69,100 प्लस अलाउंस, यानी कि इसके बाद भी जो है वो आपका जो भी दैनिक भत्ते जो होते हैं वो दे होंगे। इसमें नोटिफिकेशन टाइप जो है वो शॉर्ट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी जल्द ही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखिएगा कैटेगरीज, तो इसकी जो कैटेगरी है वो IB है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी कि आवेदन शुल्क जो है इस वैकेंसी में आपको कितना देना पड़ेगा अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवेदन शुल्क जो सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जो अभ्यर्थी है, इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उन अभ्यर्थियों के लिए 650 रुपये आवेदन शुल्क है। साथ ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके 550 रुपये आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क का भुगतान जो है दोस्तों वो आपको करना है ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन रूप से किया गया है, किसी भी तरह से जो आवेदन शुल्क का भुगतान है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको अप्लाई करते समय ही आपको अपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर देना है। ठीक, तो ये तो पॉइंट था वो एप्लीकेशन फीस का पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। इस वैकेंसी में एज लिमिट की अगर हम बात करें साथियों, तो आयु सीमा जो है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो आयु की गणना अगर आपको करनी है तो 28 सितंबर 2025 को आधार मान करके आप अपनी आयु की गणना कर सकते हो साथियों। तो ये जो पॉइंट था एज लिमिट का वो हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, शैक्षणिक योग्यता का। शैक्षणिक योग्यता की बात कर साथियों तो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षण योग्यता की बात करते हो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा लर्निंग मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, प्लस 1 साल का अनुभव एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं साथियों। अगला पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका इस वैकेंसी में किस तरह से चयन हो किया जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात करें इसमें सबसे पहले तो आपका होगा परीक्षा होगी, यानी कि लिखित परीक्षा, जिसमें पास होने वालों को टियर 2 प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। पहला पेपर जो 100 अंक का होगा, उसमें दूसरा पेपर होगा प्रैक्टिकल जो होगा वो 50 अंक का होगा, आयोजित करवाया जाएगा। इसके पश्चात ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आपकी पेपर, उसके बाद में आपका होगा प्रैक्टिकल। ये दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों से आप अगर पास आउट हो जाते हैं, उत्तीर्ण कर लेते हो, तो आपको जो आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होना
तय मान लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न व सिलेबस किस तरह से आपका रहने वाला है। तो टाइम ड्यूरेशन यानी कि 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसका पेपर जब भी होगा इसमें 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 के रूप में आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई होगी, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जनरल EWS के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क होंगे, और जो ऑड OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी है उसको 28%, और SC ST अभ्यर्थियों के लिए 25% क्वालिफाइड मार्क्स जो है वो रखे गए हैं। इसमें आप देख लीजिएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल सामान्य ज्ञान की बात करते हैं 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आपका होगा। बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, जो कि 20 नंबर के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें देखिएगा 20 नंबर 20 प्रश्न और 20 ही अंकों के, तो टोटल ये 60 नंबर तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। 60 नंबर के बाद में आपका नेक्स्ट आ जाएगा रीजनिंग, यानी कि मानसिक योग्यता की बात कर लेते हैं, मेंटल एबिलिटी। इसके भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 60 में 20 पे ऐड कर दीजिएगा, 80 हो गए। और उसके बाद इंग्लिश के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। उसके इस तरह से टोटल आपके जो अंक हो जाएंगे वो 100 अंकों का पेपर आपका हो जाएगा। इसमें आपका 50% जो 50 नंबर का जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, तो 100 का तो आपका होगा जो पेपर है, और 50 का होगा आपका प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल मिला करके 150 में से आपको अधिकतम अंक जो है वो लाने हैं साथियों। उसके बाद में आपका इसमें चयन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म में देखिएगा सही जानकारी आपको बनी अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बनी है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में अगर गलत अपना नाम या कुछ भी एंट्री गलत कर दिए तो फिर जब भी आपका इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके टाइम पे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। इसके पश्चात ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, आवेदन फॉर्म में ओपन कर ले। अब आपको क्या है कि फॉर्म के अंदर पूछी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और आवेदन शुल्क का भुगतान भी साथ में ही कर देना है। उसके बाद में सभी जानकारी कंप्लीट करने के पश्चात आवेदन का प्रीव्यू देख लीजिएगा। उसके बाद अंतिम रूप से उसको सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, ताकि बाद में वो आपके काम आ सके। तो साथियों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी की इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।